हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7th क्लास, उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स और उसकी एक्सरसाइज 5 हमारी चल रही है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 10 में हमने चैप्टर 5 को बेटा शुरू किया और 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि ज़रा एक नज़र वो पिछला लेक्चर नंबर 10 को ज़रूर देखे। वो प्ले लिस्ट में जाकर इन तमाम लेक्चर्स को हासिल कर सकता है। अगर वो लेक्चर नंबर 10 को वो देखेगा तो जो इससे नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा वो उसी की बेस के ऊपर हैं, इसलिए गुजारिश है कि उनको ज़रूर एक बार देखें। देखें लेक्चर शुरू करते हैं। देखें इससे क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले बेटा क्वेश्चन नंबर पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, उसके अंदर बेटा ये माइनस साइन जो था वो मैं किसी तरह से मिस कर गया था, वो मैं लगाना भूल गया उसमें, जिस वजह से सवाल को मैंने सॉल्व तो किया है लेकिन ये माइनस साइन उसके साथ मिस है। आपने सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है लेकिन साथ साथ आपने माइनस को भी लगाना है। यानी यहाँ पर देखें 64 है। इसके पेयर हमने क्या बनाए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 6 टाइम 2 आया था, ये मैंने दोबारा से लिख लिए। और नीचे 5 जो है वो 3 टाइम 5 आएगा। इस तरह से हमने इसको ब्रेक करके सीखा और ये माइनस आपने साथ लगा देना। अब बेटा आपने ख्याल करना है क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमने इनको पावर की फॉर्म में लिखना है। पावर फॉर्म में बनाने के लिए आपने चेक कर लेना। देखें अगर तो स्क्वायर बनाए तो एक तो ये स्क्वायर बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये बन रहा है, जबकि नीचे एक स्क्वायर बन के एक 5 अलग रह जाएगा। स्क्वायर तो हम बना नहीं सकते फिर, क्योंकि हमें इन दोनों की पावर को सेम करके ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है। अगर स्क्वायर नहीं बन सकता तो हम क्यूब करके चेक करें। देखें अगर इनका क्यूब बना ले, ऊपर इन तीनों का क्यूब बना ले और एक ये क्यूब बना ले, क्यूब बन सकता था। इसलिए हमने क्या किया, 2 का क्यूब और इस 2 का क्यूब एक बना लिया और नीचे 5 का भी क्यूब बना लिया और ये माइनस साइन आपने साथ लगा देना है। अब ये देखें, अब क्यूब इनके सब की पावर जो है वो कॉमन है। क्यूब अगर कॉमन है हम क्या कर सकते हैं, सब का क्यूब जो है वो आप पावर जो है वो बाहर ले जाएं और ये माइनस साइन अंदर ही रहेगा। अब चूंकि ये क्यूब है और पावर जो है वो ओड है, इट मींस कि ये माइनस माइनस ही रहेगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर पावर ओड आ गई है। अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखें ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5 और ये माइनस साइन इसके साथ ही रहेगा। इस तरह से आपने उस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना बेटा। किया तो इसी तरह से है, जस्ट आपने साथ उसके माइनस लगा देना है। ये काम आपने थोड़ा सा उसमें करना है, बाकी आपका सारा सवाल जो है वो इसी तरह से है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इसमें ख्याल करना है कि जो मैथ्स के अंदर ये रूल है कि अगर बेस सेम हो, 2 नंबर हैं चाहे 3 नंबर्स हैं, उनमें अगर आपकी बेस सेम हो जाए और वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करेंगे, उनकी पावर को ऐड कर देंगे। लेकिन जौन सी बेस डिवाइड हो रही होगी उसकी पावर हम माइनस कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है और इन क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखें दोनों बेसिस जो है 2 और ये 2 दोनों सेम और इनकी पावर क्या होगी 3 और 5, दोनों की पावर जो है वो एक बेस को एक बार लिखेंगे, 3 + 5 ऐड कर देंगे हम। ये डिवाइड का साइन एज इट इज, 2 की पावर 8 भी हमने एज इट इज ही कॉपी कर दी। अब यहां देखें तो 2 की पावर 8, जबकि ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड से मुराद कि अब इस बेस की और इस बेस दोनों बेसिस सेम है, दोनों की पावर अब क्या होगी, माइनस हो जाएगी। मैंने क्या किया, देखिए 2 की पावर यहां से 8 हो जाएगी। चले एक स्टेप और कर लेते हैं और ये 2 की पावर 8 ये वाली, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। यहां पर देखें तो ये 2 की पावर, अब देखिए दोनों बेसिस क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इट मींस 8 और ये -8 हो जाएगी इस पावर में से, 2 की पावर 0 और जिसकी पावर 0 हो जाती है डेट इज इक्वल टू 1। इसको हम आंसर देंगे कि ये 1 के इक्वल है।
सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ यहाँ पर देखें तो 1/3 1/3 1/3 यानी तमाम बेसिस सेम है। क्या करें हम, देखें 1/3 को हम एक बार लिखेंगे, 5 ये वाला 5 एज इट इज आ गया। अब जो इसके नीचे डिवाइड हो रहा है यानी इसके साथ डिवाइड होगा, इसकी पावर और इसकी पावर दोनों इसमें से माइनस हो जाएंगी। सो -4 ये वाली पावर इसमें से माइनस हुई और इसकी ये देखिए इसके ऊपर 1/3 के ऊपर कोई पावर नहीं है बेटा, अगर कोई पावर नहीं है 1 तो है ना, सो हम क्या लिखेंगे -1। सो 1/3 क्या बन जाएगा, देखें 5 -4 -1। सो क्या बनेगा, देखें 5 की पावर ये 5 प्लस का -1 4 और -1 -5 यानी माइनस के हमने टोटल कर लिए तो वो -5 के इक्वल आ गया। सो 1/3 की पावर बाकी 0 और अब ये देखिए 1/3 की पावर 0 आ गई। सो ये भी इक्वल टू 1 ही है, इसका आंसर भी आप 1 के इक्वल दे देंगे। इसी का थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर ये देखें डबल ब्रैकेट यूज हुई है, लेकिन सबसे पहले आप अंदर देखें, अंदर दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर 4 और 2 है जबकि बेस सेम है। सॉरी 3/4 है, ये मैंने पावर बेस एक बार लिख ली, माइनस साइन भी एज इट इज और 4 -2 सॉरी +2 4 +2 हमने कर लिया। क्यों, क्योंकि बेसिस आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। सो पावर उनकी ऐड कर देंगे हम। सो ये वो यहां तक कंप्लीट हो गया। डिवाइडेड बाय वो वाला देखिए 3/4। अब इस तरह का मैंने आपको बताया कि जब पावर के ऊपर पावर पाई जाए सो इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 3 6 हो जाएगा। ये 3/4 एक बार लिखा जाएगा सेम एज इट इज, जबकि पावर डबल पाई जा रही है तो उसको हम मल्टीप्लाई आपस में करके 3 2 6 कर लेंगे। अब यहां पर चेक करें ये क्या बन रहा है, -3/4 और ऊपर पावर को सॉल्व करेंगे बेटा 6 हो जाएगी। अब ये इवन पावर है, इवन पावर से मुराद कि अगर आप 3/4 को 6 टाइम लिखेंगे सो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं। खत्म करने से मुराद कि ये वाला माइनस जो था जब 6 टाइम इसकी पावर को खोला गया तो ये प्लस हो गया और डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 6 एज इट इज लिख दिया। अब ये देखें दोनों सेम बेसिस, सो पावर इनकी देखें क्या हो रही है, डिवाइड बेसिस हो रही है, सो पावर माइनस कर देंगे। 6 इसकी -6 ये और 3/4 की पावर क्या होगी 0 और जिसकी पावर 0 हो जाती है डेट इज इक्वल टू ये भी 1 के आ जाएगा। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। यानी आपने करना क्या है इसके अंदर कि आपको कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने देखने के इनका आंसर क्या आता है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। सो देखें तो 2 की पावर जो लिखी है -1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर -1, जबकि इन दोनों की कंबाइंड पावर जो दी गई है वो बेटा 2 दी गई है। सो क्या करें, आप इसे सॉल्व करके चेक करें कि आंसर आता क्या है। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 2 की पावर -1 ये, जब ये 2 दोनों को अलग-अलग आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी पावर को दोनों के साथ आप जब देंगे इनको, सो ये -2 हो जाएगी। देखिए 2 1s are 2 -2 यहां पर आगे मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज लगाया, 3 की पावर भी -2 आ गई और मल्टीप्लाई बाय -3/8 और माइनस पावर इसको भी और माइनस पावर ये मैंने दोनों को अलग अलग कर दी। मैं जस्ट इसको आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर क्या लगाना है, इसको रटा नहीं लगाने लगा कि आप ये याद कर लें जी यहाँ ये आ रहा है। अब बेटा कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आपको आ जाए आप इसको सॉल्व करके लिखें कि क्या आता है। अब ये देखिए अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये माइनस पावर आ गई है 2 की पावर -2। अगर हम इसे पॉजिटिव करना चाहें तो क्या करेंगे, हम इसको डिवीजन में ले आएंगे यानी 1/2 की पावर 2 यानी 1/2 कर लिया, सो ये पावर माइनस क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसी तरह से इसको भी आप अगर नीचे लेके आते हैं सो ये 3 का स्क्वायर नीचे जब आएगा डिनोमिनेटर में सो ये भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और यहां पर आप चेक करें तो क्या है, माइनस एज इट इज ये वाला जो बेस में है, जबकि इन दोनों की पावर क्या है -1 है। सो हम इनकी डिवीजन को चेंज कर देते हैं, 8 को ऊपर
3 को नीचे, जैसे ही ये डिवीजन चेंज की दोनों की पावर जो है वो माइनस प्लस होगी, लेकिन ये वाला साइन आपने बिल्कुल नहीं चेंज करना क्योंकि ये तो बेस में पड़ा हुआ है, पावर चेंज होगी। सो अब इनको जरा खोलें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/9 यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय -8/3। अच्छा, इसका ख्याल ये नहीं करना कि ये नीचे लगा है ऊपर लगा है, बेटा एक ही बात है, ऊपर लगा दें नीचे लगा दें, ये पूरी एक वैल्यू होती है। अब आप देखें ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले को ऊपर से किया नीचे वाले को नीचे से किया, सो 36 मल्टीप्लाई बाय -8/3 आ गया। अब चेक करें कि अगर यहाँ से ये कैंसिल हो रहे हैं सो करें इसे, देखें ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 1 2, 2 8 16, दोबारा से ये वाला 4 और ये 18 जो है वो दोबारा से कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यानी 2 9 18। अब ऊपर क्या बाकी बचा, सिर्फ ये 2 और ये 1, 2 1 2 और नीचे 9 3 27, ये माइनस और ये प्लस, सो -7 आएगा। अब ये देखें इस सारे प्रोसेस का मतलब क्या है कि इन तीनों को अगर आप सॉल्व करेंगे सो -2/27 इसका आंसर आएगा। सो वो वाला नंबर आप यहां पर लिखेंगे -2/27। सो ये नंबर तो इसका आंसर आया। इसी तरह से अब आप इन दोनों को नीचे वालों को भी आप इसी तरह से अगर करते हैं सो देखें इनका आंसर क्या आता है। सेम आपने इस तरह सॉल्व करके कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपने इस तरह से इसे करना होगा। देखें -4 मल्टीप्लाई बाय 3 जबकि ये वाला नंबर जो है वो 12 इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो क्या करें अब हम इन दोनों को पॉजिटिव करते हैं, 1/3 1/4 बना लिया, डिवाइडेड बाय, इसको भी आप डिवीजन फॉर्म में लेकर गए, सो 12 की पावर -1 पॉजिटिव हो गई। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 4 12, और इस साइन को हमने क्या किया, देखें डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, सो आगे वाली वैल्यू पलट जाएगी। कैसे, 12 ऊपर 1 नीचे, सो 1 1 से कैंसिल, 12 12 से कैंसिल, सो 1 इसका आंसर आया। सो इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह से ये लास्ट वाला देखें, सो इसके अंदर भी आपने कुछ इसी तरह से सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। देखिए 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 -7 आ गई। देखें ये 2 की पावर 5 है, डिवाइड हो रहे हैं ये, सो तो अब यहां पर देखें तो क्या बन रहा है, देखें 5, ये देखें ये 2 एज इट इज, यानी तमाम बेसिस क्या है, 2 है, इट मीन सेम है, सारी सेम है। तो क्या करें, पावर को हम माइनस कर देते हैं, इस 5 में से -8 करेंगे इसकी पावर, और ये भी तो डिवाइड हो रही है, सो इसकी पावर भी माइनस करेंगे। लेकिन बेटा ख्याल करें इसकी पावर तो पहले से ही माइनस है, सो ये माइनस आया हमारा जो कि एक रूल है इसका कि पावर माइनस करनी है, जबकि इसकी पावर में एक माइनस है वो आप पहले ब्रैकेट में लिखें। ठीक, ये माइनस जो रूल के मुताबिक आया कि डिवाइड जब हो रही हो बेसिस तो पावर माइनस करते हैं, लेकिन अगर किसी की पावर माइनस में है तो वो पहले आप ब्रैकेट में इस तरह से मेंशन करें। नेक्स्ट स्टेप पे इसे सॉल्व करते हैं तो देखें 5 -8 माइनस माइनस ये +7 हो जाएगा। अब ये नंबर और ये नंबर यानी 5 और 7 ये दो नंबर प्लस के हैं, क्योंकि साइन याद रखना आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट की साइड पर चलते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं है। इट मीन्स ये प्लस का है, ये माइनस इस 8 का है, ये प्लस इस 7 का है। सो 7 और ये 5 12 हो गए, 2 प्लस के माइनस के 8, सो 2 की पावर 4 बाकी बची, जो कि इक्वल टू किसकी होती है, 16। कैसे, 2 को आप 4 टाइम खोले जरा, 2 को अगर 4 टाइम्स आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16, सो यहां पर क्या नंबर आ रहा है, 16। सो देखें है तो एक एक नंबर ही जस्ट मेंशन करने की जरूरत, लेकिन इसको सॉल्व करके अगर आप सीखेंगे कि कैसे कोई नंबर आ रहा है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स।
अब रेसिप्रोकल अगर हम फाइंड करना चाहें तो फॉर एग्जांपल जैसा कि 2/5 है, इसका अगर कहा जाए कि रेसिप्रोकल फाइंड करें, हम इसी नंबर को लिख देते हैं 5/2, ये तो इसका रेसिप्रोकल आ गया। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो ये क्या दिया हुआ है, उसने टू नंबर्स दे दिए हैं, यानी दो नंबर अगर आ गए हैं और साथ में उनकी कुछ पावर भी पड़ी हुई है ऊपर, और वो सेम नंबर भी नहीं है, और सेंटर में साइन भी देखें तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का है। अब पहले आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जब एक नंबर आएगा, चाहे वो डिवीजन में आए या सिंपल आए, उसका आपने रेसिप्रोकल फाइंड करना है। कैसे करना है देखें, सबसे पहले तो इसे आप सॉल्व करें उसी मेथड से जैसे आप सीख रहे हैं इसको, यानी ये -2 पावर पड़ी हुई है, -2 आप ऊपर भी कर दें, 2 के साथ भी आप -2 नीचे भी अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट पावर कर दी दोनों को। आगे साइन क्या है, डिवीजन का है, डिवीजन का साइन लगाया, 2 की पावर -3 ऊपर भी कर दी, 3 के साथ भी -3 पावर हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यानी इस पावर का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सबकी अलग अलग पावर है। सो हमने इस दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये देखिए दोनों की पावर क्या है, माइनस में पाई जा रही है। सो क्या करें अब इन्हें, अब हम इनको पॉजिटिव करने के लिए इनकी डिवीजन को चेंज कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा सो ये पावर पॉजिटिव होगी। 1 को अगर नीचे लेकर आते हैं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, चले लिख देते हैं ताकि आप परेशान ना हो, और 1 की पावर 2 एज इट इज लिख दी। और यहाँ पर चेक करें तो 3 ऊपर जाएगा, सो 3 की पावर जैसे ही ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे सो पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 नीचे आएगा सो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इनको सॉल्व कर लें, देखिए 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब है, सो ये 27 के इक्वल है। 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में, और नीचे देखें सो ये 8 के बराबर है। अब आप यहां पर देखें तो ये वाला साइन जो है, चले ये 1 भी एज इट इज मैंने लगा दिया। अब इस साइन को आपने चेंज करना है, यानी 4/1 इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, आगे वाली वैल्यू पलट जाएगी, यानी ये इस तरह से कुछ बन जाएगी, 8/27 के इक्वल आ जाएगी। अब अब ये करते हैं कि देखें अगर तो आपस में क्रॉस में कट रहे हैं तो इनको काटें, अगर नहीं कट रहे तो बेटा ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए 8 4 32, जबकि 27 इंटू 1 27 आ जाएगा। ये तो भी हमारा आंसर आया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका रेसिप्रोकल, इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। सो बेटा इसका रेसिप्रोकल अब इसे नीचे लिख दें कि इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो क्या होगा, 27/32, ये इसका आंसर है। आपने अगर यहीं तक इसका आंसर छोड़ दिया तो बेटा गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, आपसे ये डिमांड नहीं की गई कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, डिमांड यहाँ पर यह है कि आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें। सो जो आंसर निकालेंगे उसको आपने पलट कर जरूर लिखना है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, तब ये आंसर आपका कंसीडर होगा कि आपने इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड किया। इसी के साथ इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहां पर भी वही काम है। आपने क्या करना है, पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, फिर इसका जो आंसर आएगा एक नंबर चाहे वो डिवीजन फॉर्म में हो उसको आपने ऊपर नीचे अलग अलग कर देना है। तो देखें ये 2 की पावर 3 मतलब डिस्ट्रीब्यूट की दोनों के साथ पावर को, और मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दिया, यानी यहां पर पावर पॉजिटिव थी सो एज इट इज लिख दी। अब आप इनको खोलें, देखें 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 125, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। यहां से परेशान मत हो कि 125 कैसे आया, तो बेटा देखें 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर 3 है ना, तो 3 टाइम अगर करेंगे, देखिए 5 5 25, यहाँ पर देखें 2 टाइम करेंगे सो 25 आएगा, 3 टाइम करेंगे सो 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये 8 1 8, 8 2 16, 2 आ गया, 25 1 25 एंड 25 5 125। आप इसे 5 पे भी काट सकते हैं, 5 5 25 और यहाँ पर 25 आएगा, सो आंसर उससे भी यही आएगा। अब ये मजीद देखिए ऊपर नीचे कोई नहीं काट रहा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे से किया, सो ये 10 आ गया। अभी ये तो इसका आंसर आया है, इस दोनों नंबर्स का ये आंसर आया है।
बट वी हैव टू फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। तो यहां पर लिखें कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, वो होगा जस्ट 10। 10 के नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सो यही इसका आंसर क्या होगा, 10/1 लिखेंगे। सो 10 के नीचे 1 अंडरस्टूड है 1 है, सो इसका हम जस्ट 10 आंसर देंगे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। यानी आपने यहां पर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट से मुराद के इनकी जो पावर दी गई है इसको आपने नेगेटिव करना है। देखते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है 3/4। सो बेटा अगर 3/4 हम लिख के इनकी पावर जो ऊपर 2 है दोनों को अलग-अलग कर देते हैं। अब ये 3 का स्क्वायर अलग हो गया, 4 का स्क्वायर अलग हो गया। हमने इसको क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाना है। अगर ये पॉजिटिव है नीचे और ये ऊपर पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, उसी सूरत बनेगा नेगेटिव अगर मैं 4 को ऊपर ले जाऊं, 3 को नीचे लेकर आ जाऊं, सो दोनों की पावर देखें नेगेटिव -2 हो गई। यानी इनके हमने क्या किया, जगह को चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ले गए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आया है। सो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पॉजिटिव थी नेगेटिव कर दी। अब दोनों की पावर नेगेटिव क्या है, कॉमन है। 4/3 एक बार लिख लिया और ये पावर नेगेटिव जो थी वो हम बाहर ले गए। सो ये देखें यही आपसे रिक्वायर्ड है कि आप क्या करें, इसकी जो बेस 2 है यानी बेस 3/4 की पावर 2 है पॉजिटिव में, आप इसको नेगेटिव करें। सो देखें ये प्रोसेस है जिससे आप इसको नेगेटिव कर सकते हैं। सो यहां पर देखिए तो 2 3 6 -6, सो यहीं पे ये नेगेटिव होगी। तो आपका आंसर यहीं पे, अब इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए 2 बेस -3 इंटू 2, तो 3 2 6 करेंगे, यहां से पावर माइनस आ गई। सो ये यहीं पे क्लोज हो गया। यहां पर देखें सो 5 सेम बेस, पावर क्या हो जाएगी 2 + 3 ऐड कर देंगे। सो 5 की पावर 5, 2 + 3 5 होगी। अब हमें इसको नेगेटिव करना है। सो बेटा नेगेटिव करने के लिए क्या करें, हम इसको डिवीजन फॉर्म में ले जाते हैं। चाहे तो ऐसे लिख लें यानी 1/5 की पावर -5, या 1/5 लिख के इस -5 को आप ऊपर ले जाए। इस तरह से भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। सो ये इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो -2/5। बेटा इसका ख्याल करना है आपने। देखें ये जो माइनस है ना, ये बेस में पड़ा हुआ है, इस माइनस को चेंज नहीं करना, इसकी एक्सपोनेंट को चेंज करने की कोशिश करनी है। तो 2/5 देखें एज इट इज लिखा, -1 इंटू -2, सो 2 1 ज़ा 2, सो 2 1 ज़ा 2 क्या हो गया, प्लस का हो गया, क्योंकि अंदर भी माइनस था बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। सो पावर इसकी क्या आ गई, +2। अब इसको हमने माइनस करना है, तो सेम ये आपका इसी क्वेश्चन के मुताबिक होगा। कैसे, -2/5, 2 को पावर 2 अलहदा कर दी, ये माइनस में इधर बाहर लगा रहा हूं, और 5 की पावर 2 अलहदा कर दी। अब इसको ऊपर भेज देंगे उसको नीचे, सो 5 की पावर ऊपर जाएगी -2, 2 को अगर नीचे लेकर आएंगे सो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और ये माइनस एज इट इज जो गिवन है, और ये मतलब वैसे ही मैंने लगा दिया। अब दोनों की पावर नेगेटिव कॉमन आ रही है, 5/2 को आप लिख लें और माइनस साइन भी एज इट इज, और इस -2 को आप ऊपर ट्रांसफर कर दें ब्रैकेट के बाहर। सो -2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि आपके सिलेबस के हवाले चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। सो बेटा इसी के साथ एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखें फिल इन द ब्लैंक्स है, सेम वही प्रोसेस सॉल्व करने का, लेकिन इसमें आपने ख्याल करना है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करने से जो आंसर आए, उसका आंसर तो ये 1/5 आ रहा है, लेकिन उसकी पावर क्या होगी। ये देखिए तीनों क्वेश्चंस में ऊपर ये डैश लिखा हुआ है, इसको माइनस नहीं आपने समझना,
ये फिल इन द ब्लैंक्स दे दी गई है, जिसका मतलब है कि आप ये फाइंड करें कि यहाँ पर पावर क्या आएगी। यानी so यहाँ पर देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। 5 की पावर 10 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8 है। मैं इसे चेक करता हूँ मेरा आंसर क्या आता है, क्या 1/5 आता है, और अगर 1/5 आता है तो ऊपर पावर क्या होगी। सो देखिए 5 की पावर 10 -8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिस क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस हो जाएगी। सो हमने क्या लिखा, इसकी 5 की पावर 2 आ रही है, जबकि ये तो 5 की पावर 2 आ रही है, जबकि लिखा क्या है 1/5। इट मीन्स इस नंबर की को अगर हम लिखें 1/5 और ये नंबर जब देखें ऊपर पड़ा हुआ है 5 का स्क्वायर, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे सो इसकी पावर -2 हो जाएगी, कुछ यूं। अब ये -1/5 को पावर अगर हम ये -2 ऊपर ले जाएं तो देखें ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये आंसर ठीक है 1/5, लेकिन अगर आप इस तरह से इस पूरे आंसर को यानी इन दो नंबर्स का आंसर 1/5 की फॉर्म में देंगे सो ऊपर पावर आपको क्या मेंशन करनी पड़ेगी, -2। ये आपकी पावर क्या होगी, 1/5 की पावर जो होगी वो -2 कहलाएगी ऊपर, यानी ऊपर इसके पावर -2 लिखेंगे आप। किस तरह से, ये आपके सामने मैंने स्टेप कर दिए। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें तो लेफ्ट हैंड साइड को जरा सॉल्व करें। देखें -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 और इसकी पावर -3 है, जबकि इधर पावर 4 है। यहां पर देखें तो दोनों बेसिस सेम -2/3 एक बार लिखा और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मींस पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी प्लस करेंगे, जबकि ये माइनस में ही है। सो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2/3 की पावर क्या आ गई, 1 के। बट इसका आंसर दिया गया है -3/2। क्या ये ठीक है? अगर आप इसका आंसर ये लिखें तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए बेटा, यहां पर देखिए ख्याल करें जरा, हम इसका आंसर ये लेके आना चाह रहे हैं। इट मीन्स ये 1 आप दोनों को दें, 2 की पावर 1 और नीचे भी 1, ये 1 पावर हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आप अगर हम इनको ऊपर लिखते हैं 3/2 की फॉर्म में और ये माइनस साइन बाहर एज इट इज है, तो क्या करें, -1 पावर इनकी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड ये है कि अगर हम इसका आंसर 3/2 की फॉर्म में दें और वो माइनस साइन एज इट इज रहे तो इसकी पावर ऊपर क्या बनानी पड़ेगी। अब चेक करें जरा पर, मैंने उसी तरह से पावर बनाने की कोशिश की है जैसा कि गिवन है, यानी जो बेस गिवन है वैसी बेस मैंने बना ली, जबकि पावर -1 आ गई। अब हम क्या करें, 3/2 की पावर क्या कर देते हैं, -1 बाहर ले जाते हैं। इट मीन्स अगर इस नंबर की पावर -1 आ जाएगी -3/2 की, तो ये इसी के इक्वल है। ये काम आपने इसमें करके देखना है, तभी ये पावर आपको पता चलेगी कि कैसे वो माइनस हो रही है। लास्ट पार्ट इसका देखिए, -5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 2। सेम बेस डिवाइड हो रही है, पावर माइनस हो जाएगी। सो -5 4 -2, यहां से क्या आ गया, -5 की पावर 2 बाकी बची। जबकि गिवन क्या है, राइट हैंड साइड पर +5 दिया गया। अब इसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, यानी यहां पर 5 पॉजिटिव है, सो इसको पॉजिटिव हम इस तरह से करेंगे कि देखें ना, -5 पावर ऊपर देखें क्या आ गई है, इवन पावर आ गई है। अगर बेस में माइनस हो, ऊपर पावर 2 आ जाए, सो हम इसे क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी -5 अगर इसका स्क्वायर कर दें हम, और ये अंदर जो बेस में माइनस पड़ा हुआ है ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए -5 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस माइनस +5 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट 2 मेंशन होगा, जो कि पॉजिटिव साइन में होगा, यानी 2 पॉजिटिव। ये अगर हम ये देखें ना, ये सेम आंसर आया, -5 आ रहा था, लेकिन इसको जब पावर आप इसको देंगे सो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 बी यहाँ पर बेटा जी कंप्लीट हुआ।
एक एक पार्ट आपके लिए बेटा जी किया गया, और आप मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इनको बखूबी अच्छे तरीके से सीखा होगा, समझा होगा, और कोशिश किया करें हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ज़ेहन नशीन करने की, और इस पर खुद से प्रैक्टिस भी किया करें कि क्या आप भी इसको कर सकते हैं या नहीं। और इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर यानी ये लेक्चर जो है, लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 5 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आपके सिलेबस के अंदर इसके 1 to 11 पार्ट्स रखे गए हैं, 1 to 11 क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से करना है, सीखना है। फिर से दोबारा से बार बार अगर कुछ क्वेश्चन ना समझ आए तो देखा करें, और अगर फिर भी समझ ना आए तो बेटा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, अपने प्रेजेंस का इजहार किया करें, अपना नाम लिख के आगे कमेंट किया करें कि सर आपको आपका लेक्चर हमें समझ आई है या नहीं भी आई, तो फिर भी ज़रूर बताया करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।